नमस्कार दोस्तों। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं अलग क्लासेस और मैं हूं अशोक सिंह। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नाम से जाना जाता है। सपोज करिए हम और आप किसी भी काम को करने के पहले सोचते हैं, समझते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो मनुष्यों के अंदर हैं, या फिर हम कह सकते हैं जानवरों के अंदर हैं, लेकिन जानवरों के अंदर उस लेवल पर विकसित नहीं है, लेकिन मनुष्य के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से विकसित हैं। लेकिन जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं उनका ये प्रयास है कि इस प्रकार की बुद्धिमत्ता मशीनों में प्रोवाइड की जाए, कंप्यूटर्स में प्रोवाइड की जाए, या फिर हम कह सकते हैं रोबोटिक्स में प्रोवाइड की जाए, जिससे मानव का जीवन और भी सरल हो सके और उनका उपयोग हम डिफरेंट एरियाज़ में कर सकें। तो सामान्य तौर पर कंप्यूटर यानी कि मशीन के अंदर वो क्षमता डेवलप करना है जो कि मनुष्यों के अंदर है, अर्थात वो सोच सकें, समझ सकें और विश्लेषण करके एक डिसीजन ले सकें। तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी पर काम करता है, इसी पर बेस्ड होता है। आगे हम बात करेंगे कि इसके जनक कौन हैं। तो बेसिकली 1956 में इसका नाम जॉन मैकार्थी ने दिया था। तो इसके फादर यानी कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर जॉन मैकार्थी को माना जाता है। आप इनका पिक देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से जॉन मैकार्थी दिखते थे। इसके बाद बात आती है कि इसके एग्जाम्पल यानी कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या यूज़ है, हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ है। तो आप बहुत टाइप के रोबोटिक्स देखते होंगे जो कि साफ़ सफाई करते हैं, या फिर बहुत सारे कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, और भी बहुत सारे होटलों में आपको मिल जाएंगे, बैंकिंग सेक्टर में मिल जाएंगे। तो ये जो सारे रोबोटिक्स होते हैं, रोबोट्स होते हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पर काम करते हैं। बहुत सारी चीज़ें उनके सिस्टम में फीड होती हैं और उसी के हिसाब से वो अपना डिसीजन लेते हैं और काम करते हैं। गाइज, इसके बाद ही आप बहुत सारे स्मार्ट असिस्टेंट देख सकते हैं, जैसे कि एलेक्सा हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया, या फिर हम कह सकते हैं एप्पल का सीरी हो गया। ये सारे के सारे स्मार्ट असिस्टेंट भी इसी टाइप से काम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर काम करते हैं, बेस्ड होते हैं। इसके बाद आप हेल्थ केयर सेक्टर में जाएंगे, वहाँ पर भी आपको बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होगा, जहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में भी इसका प्रयोग हो पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ही हो पा रही हैं। अगर आप फेसबुक, व्हाट्सएप चलाते होंगे तो आप देखते होंगे जब भी आप कभी किसी अपना अकाउंट फेसबुक पर रजिस्टर्ड करते हैं तो ऑटोमेटिक आप जिनको जानते हैं उनका सजेशन में आपको आ जाता है, और फाइनली आप चाहें तो उन्हें फ्रेंड बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल बेस्ड होती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें यूज़ होता है। और जो फेसबुक कंपनी वो बेसिकली इस पर काम करती है और ज़्यादा इंप्रूव करने का प्रयास करती है। उसके साथ ही साथ ई कॉमर्स कंपनी है, जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। कभी भी आप उस पर जाइए, कुछ सर्च करिए, कोई कपड़ा सर्च करिए, तो जब भी आप और कहीं कुछ वॉच करेंगे या फिर कोई व्लॉग्स पढ़ेंगे, वेबसाइट पढ़ेंगे, तो आपको उसी जो आपने सर्च किया है कपड़ा, उसी कपड़े का बार बार ऐड आएगा। तो ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही काम होता है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे चैट टूल्स होते हैं, वर्चुअल चैट टूल्स होते हैं, जो आपको ऑटोमेटिक आपने प्रश्न किया और वो आपको जवाब देते हैं। तो वो आपके प्रश्न को समझते हैं, एनालाइज करते हैं, और उनमें जो आंसर फीड होता है उस आंसर को वो रिप्लाई करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ही संभव हो पा रही हैं। अब बात आती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ़ायदे क्या हैं। तो गाइस, पहली सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आपका समय बच रहा है, यानी कि जो काम मनुष्य ज़्यादा समय लगा के करता है वो काम मशीन बहुत कम समय में और बहुत अच्छे तरीके से कर पाती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपका समय बच पा रहा है। सेकंड है कि यहाँ पर गलती होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं, क्योंकि मशीन में सारी चीज़ें पहले से फीड होती हैं और वो एक्यूरेट रिजल्ट देने का प्रयास करता है, जबकि मनुष्य के द्वारा गलती होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। तो इसलिए यहाँ पर गलती होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, जो कि एक यहाँ पर हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। उसके साथ ही साथ ये काफ़ी प्रोडक्टिव होते हैं, यानी कि आप मशीनों से कितना भी काम ले सकते हैं, थकती नहीं हैं, उन्हें नींद नहीं आती है, वो बिल्कुल काम करती रहती हैं। तो आप उनसे चाहें तो 24 घंटे काम करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मशीनों के द्वारा ही संभव हो पाती है। इम्प्रूव हेल्थ केयर में छोटा सा छोटा ऑपरेशन भी अगर फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी ज़्यादा डेवलप हुआ तो वो सारी की सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी इसके द्वारा, यानी एआई के द्वारा, कि आप इजीली किसी का ऑपरेशन हो सकता है और डॉक्टर की वहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो सीधे सीधे मशीन कर पाएगी। तो ये भी चीज़ें हेल्थ केयर में हो सकती हैं। आगे यहाँ पर बता दें आपको, एग्रीकल्चर में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है और कॉस्ट को घटाया जा सकता है। इसके साथ ही साथ एजुकेशन सेक्टर में भी इसको हम ला सकते हैं और एजुकेशन सेक्टर में एक बूम कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा
चेंजेस ला सकते हैं। इसके साथ ही साथ सेफली माइनिंग, जो आप देखते होंगे बहुत सारे खनन में बहुत सारे रिस्क होते हैं, कभी कभी खनन में बहुत सारे लोग दब के मर जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो जितने रिस्की काम हैं वो सारे मशीन कर सकती हैं ईजिली, उन्हें कोई ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं होगा और वो ईजिली काम को सही ढंग से कर भी पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे एडवांटेज हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर में या फिर अभी भी हम बहुत सारे एडवांटेज ले पा रहे हैं और फ्यूचर में और भी ज़्यादा एडवांटेज ले पाएंगे। अब बात आती है कुछ डिसएडवांटेज की। तो सारे एडवांटेज ही नहीं होते, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो डिसएडवांटेज में सबसे बड़ी बात तो है कि अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि मशीन जब इतना ज़्यादा सक्षम हो जाएगी तो वो मनुष्य को हटा देगी, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उनके पास कोई रोजगार नहीं होगा। तो कुछ लोगों का मानना यह है कि जो मशीनें हैं वो उन्हें डिज़ाइन करेगा आदमी, तो मशीनों को भी रख रखाव की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें भी लगातार देखना पड़ता है, तो वो सारे काम जो हैं वो मनुष्य करेंगे। लेकिन ये सारे काम सभी मनुष्य नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए हाईली एजुकेटेड मनुष्य चाहिए जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा उसे नॉलेज हो और कंप्यूटर साइंस में वो महारत हासिल किया हो, तो वो इनका अच्छे तरीके से देखभाल कर सकता है। तो बाकी जो है बहुत सारे लोगों की नौकरियां यहाँ पर जाती हुई दिख रही हैं। गाइज, आपने फिल्मों में तो देखा ही होगा कि फिल्मों में किस प्रकार से रोबोटिक्स जो है ह्यूमंस पर भी हमला करते हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करते हैं। तो गाइज, ये एक बड़ी धारणा है कि फ्यूचर में इस प्रकार के डिसएडवांटेज भी मिल सकते हैं। फिलहाल अभी कोई ज़्यादा इस प्रकार की घटनाएं देखने को नहीं मिली हैं, कभी कभार ही सुनने में आता है, लेकिन ज़्यादातर फ्यूचर में इस प्रकार की घटनाएं हो सकता मिल जाए जब और ज़्यादा इंप्रूव हो पाएंगे मशीनें, वो और ज़्यादा सोचने में सक्षम हो पाएंगी। इसके साथ ही साथ लैक ऑफ क्रिएटिविटी, यहाँ पर क्रिएटिविटी नहीं रहेगी, जो प्रोग्राम फीड रहेंगे उसी हिसाब से चीज़ें होती रहती हैं, तो यहाँ पर क्रिएटिविटी नहीं रहती। जो मनुष्य होता है उसके अंदर क्रिएटिविटी होती है, वो क्रिएटिव माइंड होता है, लेकिन मशीनों के अंदर वो क्रिएटिविटी नहीं हो पाएगी। साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पर सभी लोग इसे एफर्ट नहीं कर पाएंगे, तो ये भी एक यहाँ पर डिसएडवांटेज देखने को मिल सकता है। और भी बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, तो बेसिकली ये कुछ महत्वपूर्ण डिसएडवांटेज हैं जो कि एआई से मिलने वाले हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में निवेश करना सीखना चाहते हैं तो हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। इसको सब्सक्राइब करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से सीधे आप हमारे उस चैनल पर विजिट कर सकते हैं और यहाँ लाल लिखे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करेंगे। उसके बाद फिर एक घंटी दिखेगी, घंटी पर क्लिक करके फिर ऑल नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको दिखेगा, इस ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे और हमारे नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिल पाएंगे। गाइस, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको एआई के बारे में मूलभूत चीज़ें पता चल गई होंगी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर प्रेस करके सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, इससे फ्यूचर में हमारी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।